आपका जो कक्षा जो होता है ये आपका क्या होता है, ये नाभिक होता है, ये क्या आपका नाभिक, और ये है क्या आपका कक्षा। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है, घूमते रहता है। अब देखिए इसके अंदर ये जो होता है इसको बोला जाता है क्या, नाभिक। ठीक है, नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इसका भी एक क्या है, अच्छा लंबा कहानी है, अगर इसमें अगर हम घुस जाएं तो फिर लेक्चर लंबा बन जाएगा, तो इसलिए ऊपर ऊपर से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये आपका क्या होता है, क्या बोल रहा है इसमें, जब इलेक्ट्रॉन कोई सर्कुलर पथ पर, कैसा पथ है ये विवृत्तीय पथ पर है, ये विवृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका, घूमता है। इसलिए डेफिनेशन क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी विवृत्तीय पथ पर घूमता है या चक्कर लगाता है तो उसको क्या कहा जाता है, आपका ऑर्बिट कहा जाता है, उसको कक्षा कहा जाता है। ठीक, और ये नाभिक का जो है, नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और नाभिक जो आपका क्या होता है, ये धनात्मक होता है। नाभिक क्या होता है आपका, धनात्मक होता है, प्लस होता है। आ रहा समझ में। अब आप लोग को करना क्या है, देखिए KLMN किसको सूचित किया जाता है, KLMN से आपका कक्षा को KLMN से सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे देखिए ये आपका क्या है, नाभिक है, ये पहला कक्षा हुआ, ये दूसरा कक्षा हुआ, ये तीसरा कक्षा हुआ, और ये चौथा कक्षा हुआ। ठीक है, तो देखिए ये पहला कक्षा को जो होता है, पहला कक्षा को बोला जाता है K, दूसरा कक्षा को बोला जाता है L, तीसरा कक्षा को बोला जाता है M, चौथा कक्षा को क्या बोला जाता है N। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, और देखिए इसको 1 भी बोल सकते हैं K को, इसको क्या 2 भी बोल सकते हैं, इसको क्या 3 भी बोल सकते हैं, और इसको 4 भी बोल सकते हैं। अब आप लोग क्या समझे कि कक्षा में ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक सवाल यहाँ पे क्या बनता है कि ये आपका K ऑर्बिट है, ये L ऑर्बिट है, ये M ऑर्बिट है, और ये N ऑर्बिट है। आपको कोई अगर बोले कि K, L, M और N, आप क्या जानते हैं कि कक्षा में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो कोई आपको पूछ दे कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बोलने का मतलब है कि K में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करता है, घूमता है, L में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है, M में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है, और N में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड आप लोग को क्या बताए थे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना। पहले इसको उतारना है तो इसको उतार लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना। क्या कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना या बताना। देखिए अब कक्षा में या ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या बताना चाहेंगे, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है आपका क्या, 2n², जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 होता है। अरे सुन देखिए, अब यहाँ क्या आपका कक्षा, ठीक, आपका कक्षा क्या हो जाएगा, आपका ऑर्बिट। आपका कक्षा कौन कौन होता था, K, L, M और N। देखिए K को हम लोग क्या 1 भी बोलते थे, L को 2 बोलते थे, M को 3 और N को 4। ठीक, अब सूत्र से है ना, फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या है आपका 2n² है ना। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपको क्या निकालना है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए
2n², तो n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 4। n बराबर 1 लेंगे तो आपका कितना k कक्षा में जाएगा, n बराबर 2 लेंगे तो l कक्षा में, n बराबर 3 लेंगे तो m कक्षा में, और n बराबर 4 लेंगे तो n कक्षा में। फॉर्मूला क्या है आपका 2n², याद रखना 2n²। n का मान कितना 1, तो n की जगह 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 2, तो कितना, इसका मतलब प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब k कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 2। अब कितना l में है, l में n बराबर कितना 2, तो n बराबर क्या कर देंगे हम 2, तो 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ये 4 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8। इसका मतलब हुआ आपका कि l कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, m कक्षा में n बराबर कितना है आपका 3 है, n बराबर कितना है 3 है, तो यहाँ आपको 2 इंटू n की जगह क्या रखना पड़ेगा 3 स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब हुआ कि m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है आपका 18 है, ठीक है। उसके बाद n कक्षा में, ठीक है, n कक्षा में n बराबर कितना होता है 4, तो n का मान कितना रखेंगे हम 4, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, है ना। अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो फॉर्मूला से इसका कितना 8 निकलेगा, इसका कितना 18 निकलेगा, इसका कितना 32 निकलेगा। तो आपको नोट करने वाली क्या बात है, आपको अगर कोई पूछे कि k कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है आपका, तो आपको कितना बोलना है 2। l कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 8, m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 18, और n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है आपका 32, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या करना है आप लोग को नोट कर लेना है ना। अब इसको हम यहाँ क्या कर रहे हैं आपका दिखा रहे हैं, क्या कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना सीखे आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। अब जैसे देखिए ये आपका क्या है नाभिक है, पहला कक्षा गोला का ही नहीं बन रहा है, ये क्या दूसरा कक्षा, और ये क्या आपका तीसरा कक्षा है ना, और ये क्या चौथा कक्षा, ठीक है। सर्कल सब बहुत अच्छा बन रहा है मेरा, ठीक है। देखिए के में ये आपका क्या हुआ, ये हो गया आपका के, ये हो गया एल, ये हो गया क्या एम, ये हो गया क्या आपका एन, है ना। अब देखिए के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 2, ये आपका के कक्षा हुआ, ये हो गया के मतलब पहला कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है आपका 2 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है आपका 2, 1 और 1 2। और देखिए एल कक्षा, ये एल कक्षा ये हो गया, एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो उसी तरह आपका क्या चलते जाएगा। इसमें मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाना पड़ता है ना। अब फिर ये वाला फिर 8 में टूटेगा, ठीक है कि नहीं। इसमें भी 8 होगा है ना, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। आपको क्या मतलब एक जनरली हम बताएं कि परमाणु में मतलब क्या कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा है ना, डाउट्स नहीं रहेगा। अब जैसे देखिए ये वाला आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी परमाणु बोले तो एटम में इलेक्ट्रॉन को, परमाणु में इलेक्ट्रॉन को दर्शाना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को दर्शाना, इंडिकेट करना, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास सोडियम, बोले सोडियम परमाणु है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मैग्नीशियम जो भी एलिमेंट है सारा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट सारा का सारा क्या है आपका परमाणु है। तो इसका
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे कितना 2,8,1। इसका मतलब हुआ देखिए ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है और ये तीसरा कक्षा है। बोलने का मतलब ये K है, ये L है और ये M है। मतलब K में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 2, L में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 8 और M में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 1। डाउट्स आपका सब क्लियर होगा यहाँ पे, याद रखना। अब देखिए सोडियम परमाणु का कर रहे हैं आप, तो सोडियम परमाणु, ठीक है। अब ये क्या प्लस चार्ज होगा, तो ये नाभिक हो गया है ना। अब देखिए ये पहला कक्षा, कितना कक्षा है इसमें 1 2 3, 1 2 3 पहला कक्षा हुआ, ये दूसरा कक्षा हो गया और ये तीसरा कक्षा हो गया। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो 1 और 1 2। दूसरा कक्षा में कितना K में 2 हो गया, ये L है, L में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और देखिए M में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो M में कितना 1 ना। ये क्या हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। हम यहाँ क्या ले लिए क्लोरीन। क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है 2,8,7, 2,8,7 है ना। ये आपका क्या नाभिक, या क्लोरीन भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये आपका क्या नाभिक। देखिए कितना कक्षा है, देखिए ये पहला कक्षा हुआ, ये दूसरा कक्षा हुआ और ये तीसरा कक्षा हुआ। इसका मतलब इसमें K में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, L में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 और M में कितना इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक, तो 3 कक्षा, 1 2 और ये 3। मतलब क्या करना है आपको, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन देना है, 1 और 1 2। दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसी तरह परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दर्शाना पड़ता है। आप लोग क्या करना, मैग्नीशियम का दर्शा देना अपने से। मैग्नीशियम का कितना होता है 12, 2,8,2 है ना, ये आप लोग को दर्शा देना है। एल्युमिनियम का कर लेना, एल्युमिनियम का कितना होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,3 है ना। उसके बाद आपको क्या नाइट्रोजन का ले लेना है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, इसका कितना 2,5। तो ये सब आपको क्या करना है, अपने से कर लेना है ना। तो बहुत सारे एलिमेंट का आप लोग अपने से करते हैं। आप लोग क्या सीख गए, क्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाना। ठीक, अब हम लोग घुसेंगे किसके तरफ। आप तो बता सकते हैं K में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, N में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, M में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। कोई भी देखिए, कोई भी उपकक्षा में, कोई भी कक्षा में, अगर कोई भी ऑर्बिट में अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आप लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो पहले याद रखिएगा कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n², उसका मदद की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका क्या ऑर्बिट का, ये ऑर्बिट के बारे में ये जानकारी था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसको, सब ऑर्बिट के बारे में।